साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आप रीट और अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको ठीक लगे, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। वीडियो देखिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए और तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया? भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल? साथियों, हम आपको 5 सेकंड का लगभग समय देंगे। आप अगर चाहे तो कमेंट अपना उत्तर देखिए, आकलन कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, फिर हम आपको उत्तर बता देंगे। तो भारमल, गुमानमल, जयमल या जोधमल? तो उत्तर है बी, गुमानमल। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? कोटा दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, लोहरगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग? उत्तर है डी, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। दौसा का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? बिठड़ी पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी या नीलगिरी पहाड़ी? देखिए, बिठली पहाड़ी तो नहीं है, हर्ष की पहाड़ी या शिखर में देवगिरी, तो उत्तर 2 होगा, बी, देवगिरी पहाड़ी। महाराजा जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर किस किले में कैद करके रखी गई थी? नाहरगढ़, आमेर दुर्ग, जयपुर दुर्ग या मांडलगढ़ दुर्ग? बताइए साथियों। उत्तर है बी, ए उत्तर है इसका, नाहरगढ़ दुर्ग। ध्यान रखिएगा। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? उत्तर है ए, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर। आगे देखते हैं। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? चित्तौड़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जालोर दुर्ग? पहला शाखा, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला शाखा सी उत्तर है, और वो जल जौहर हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1301 में हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के जब युद्ध हुआ था वो। छुलिया प्रपात किस नदी पर है? चंबल, माही, बनास या सोम? तो ये उत्तर है चंबल। साथियों, हमीरदेव चौहान जो हमने आपको बताया 1301 में, वो जो अलाउद्दीन खिलजी और जो युद्ध हुआ था, तो उसमें देखिए 2 इतिहासकार अलग अलग बातें कहते हैं। एक समय में कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान केसरिया किया, वहाँ पर वो लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में। एक ये भी कहा जाता है कि जीत तो हमीरदेव चौहान गए थे, और उन्होंने जो शत्रु सेना थी अलाउद्दीन खिलजी, उनके झंडे लेकर वो उन्होंने जश्न मनाया कि उन्होंने झंडे फेंके और इस प्रकार। तो वहाँ पर जो रंग देवी जी नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जल जौहर हुआ था। उनको लगा कि उनकी जो सेना है वो हार गई, तो उन्होंने जौहर कर दिया। जब हमीर चौहान वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जल जौहर, तो उन्होंने खुद फिर भगवान शिव के सामने इस प्रकार से कुछ कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? फतेह प्रकाश महल, विजय स्तंभ, दिलवाड़ा मंदिर या जैन कीर्ति स्तंभ? उत्तर बताइए। मूर्तिकला का विश्व कोश, बी, विजय स्तंभ। पटवारी 2012 में आया था सवाल, और उसके बाद भी आया, परंतु अब थोड़ा ये कम हो गया है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है? मातकुंडिया, रणछोड़ राय जी का मंदिर, श्री कोलायत नाकोड़ा? बताइए साथियों। ये उत्तर होगा मातकुंडिया। चित्तौड़गढ़ कौन सा स्थान नारियल खोल की चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बस्ती, कपासन, नगरी, अकोला? भी उत्तर है कपासन। चूरू का ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नीलगाय की प्राकृतिक स्थल, सफेद हाथियों का अभ्यारण्य, काले हिरणों की प्राकृतिक स्थल और बाघ अभ्यारण्य? बताइए साथियों। सी उत्तर है इसका, काले हिरणों की प्राकृतिक स्थली, ताल छापर चूरू। वेंकटेश्वर
तिरुपति बालाजी का मंदिर किस स्थान पर है? सुजानगढ़, इंद्रगढ़, अजीतगढ़ या सालासर? तो वेंकटेश्वर जो तिरुपति बालाजी उनका मंदिर सुजानगढ़ में है। सालासर बालाजी चूरू है, ध्यान रखिएगा हनुमान जी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बने प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर का किस काल में है? यदुवंश काल, प्रतिहार काल, मौर्य काल या उत्तर गुप्त काल? उत्तर है ए, माफ कीजिएगा, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कालिका बी उत्तर है, प्रतिहार काल है। मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिए, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं और किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा साथियों, कमेंट कीजिएगा। और किस प्रकार आप प्रश्न आपको लग रहे, अच्छे लग रहे या नहीं लग रहे, वो भी जरूर दीजिए, सुझाव जरूर दीजिएगा, भले ही पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपको ठीक लगे, उसमें कोई समस्या नहीं, सुझाव आपका अधिकार है। डूंगरपुर में गैप सागर परेवा प्रस्तर में निर्मित चतुर्भुज आकार भव्य मंदिर है। विजय राजेश्वर मंदिर, कुलेश्वर मंदिर, गोरेश्वर मंदिर, नागफेंजी मंदिर? ए उत्तर साथियों, विजय राजेश्वर मंदिर। डूंगरपुर के प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये वनवासियों का महातीर्थ है, ये मृत आत्माओं को मुक्ति का स्थान करता है, ये माही सोम जागम नदियों का संगम, उपरोक्त सभी सीधे सही है, तीनों सभी सही उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन सी झील डूंगरपुर में स्थित है? लाड़ीसर झील, पुंजिला झील, पटेल झील या उपयुक्त सभी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर उपयुक्त सभी में सभी माना जाता है, डी सही है। तीनों ध्यान रखिएगा, जो झील डूंगरपुर में है तीनों है, लाड़ीसर भी है, पुंजिला भी और पटेल झील, ये जो तीनों है डूंगरपुर में। हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के किस महाराजा ने करवाया? किन्होंने करवाया? बीकानेर राजा राम सिंह, जैत्र सिंह, राय सिंह, अनूप सिंह? उत्तर है ए, राम सिंह। किसका निर्माण? हनुमानगढ़ के भद्रकाली मंदिर का निर्माण बीकानेर के कौन से राजा ने कराया? देव सोमनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर है? अनास, सोम, जाकम या माही? उत्तर है बी, सोम, देव सोमनाथ का मंदिर। दामोह जलप्रपात कहां पर है? धौलपुर, अलवर, कोटा या भरतपुर? ए, धौलपुर। राजसमंद का प्रथम राजकीय संग्रहालय है? अल्बर्ट हॉल, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, करनी संग्रहालय, मेहरान फोर्ट म्यूजियम? उत्तर है ए, अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम किस शैली की इमारत है? भारतीय फारसी शैली, द्रविड़ शैली, भारतीय आर्यन शैली, हिंदू मुस्लिम शैली? तो साथियों इसका उत्तर ए, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भारतीय फारसी शैली का उदाहरण है। सवाई ईश्वर सिंह जी की छतरी कहाँ है? राम निवास उद्यान, मौजी बाग, छरक उपवन या जय निवास उद्यान? उत्तर है डी, जय निवास उद्यान। ध्यान रखिए, क्या होता है ईश्वर सिंह को, उन्होंने आत्महत्या की थी, मराठा आ गए थे वहां पर, अच्छे शासक थे परंतु भाग्य ने साथ नहीं दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, सरिस्का, केवलादेव या रणथंभौर? तो सबसे बड़ा आपको पता ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर वाला, 3102 है, 2000 तो लगभग जैसलमेर में आधा अलग है, 1000 किलोमीटर, 1800-1200 का शायद अंतर है। मूमल व महेंद्र किन दंतकथाओं के लिए जैसलमेर के प्रसिद्ध है? तो डी उत्तर होगा, लोधरावा। वल्लभ संप्रदाय के प्रथम, माफ कीजिएगा, वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या कोटा? बताइए साथियों, जो वल्लभ संप्रदाय के प्रथम महाप्रभु की पीठिका कहाँ पर है? डी उत्तर है, कोटा। कोटा स्थित शिव मठ मंदिर किस नदी पर बनाया गया है? कोटा स्थित शिव मठ मंदिर, चंद्रसेल, पार्वती, कालिस या सोम? आप कमेंट कीजिए। उत्तर है ए, चंद्रसेल। लाखों लाव तालाब नागौर में कहाँ स्थित है? खवासपुर, मंडवा, मालकुट, मेड़ता? तो उत्तर है बी साथियों, मुंडवा। निम्न में से कौन सी दरगाह प्रतापगढ़ में स्थित है? अल्लाह रखी बाई की मस्जिद, सैयद मूसा सईद दरगाह, कुमेदान बाबा की दरगाह, उपयुक्त सभी? तो ज्यादातर ये ऐसा प्रश्न आए तो उपयुक्त सभी होगा, डी उत्तर है, सभी है।
पहाड़ी क्षेत्र के प्राचीनतम शक्तिपीठ का बड़ेलिया हिदवा लोक तीर्थ कहाँ पर स्थित है? रोकड़िया, रिचेड गांव, उनवास गांव या काकरोली? तो साथियों सी उत्तर है उनवास गांव। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहाँ जाने वाला जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जोधपुर, नागौर, बाड़मेर या पाली? उत्तर है डी पाली। और अब पूरा भर चुका है जवाई बांध। राजस्थान में 1444 खंभों वाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? रणकपुर, पलानी, अलवर या नाथद्वारा? तो रणकपुर में है ये 1444 खंभे। रणकपुर स्थित मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदयसिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा? डी उत्तर है महाराणा कुंभा। अमेरिकी राजा मानसिंह द्वारा निर्मित भव्य मान महल कहां पर स्थित है? पुष्कर, सांबर, नाथद्वारा, किशनगढ़? उत्तर है ए पुष्कर। नारायणी माता का स्थल किस जिले में है? झुंझुनू, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर? तो नारायणी माता का जो स्थल है साथियों वो बी अलवर में है। सती माता झुंझुनू में। उत्कृष्ट जाली झरोकों व तोरणनुमा टोड़े से युक्त मेहराब छतरियों वाले इटराणा की कोठी? बहुत अच्छा सवाल। सीधा आप देखिए इटराणा की कोठी कहाँ पर है? का निर्माण किसने करवाया? महाराजा मानसिंह, महाराजा जयसिंह, महाराजा शिवदान सिंह, महाराजा जगत सिंह? उत्तर साथियों बी है महाराणा जयसिंह। ये किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिक का भग्नावेश है? डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, विलियम जोन्स या मुनोत नैन्सी? तो ज़्यादातर चीज़ें साथियों कर्नल टॉड ने ही कही है। राणा सांगा महान, जिनके सिर पर 80 घाव थे, उसे उन्होंने कहा कि ये जो सैनिक का भग्नावशेष है, भग्नावेश। राजस्थान का स्कूल आर्ट ऑफ यानी हुंदरी मदरसा की स्थापना किसने की? माधव सिंह द्वितीय, ईश्वर सिंह, राम सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह? सी उत्तर साथियों राम सिंह द्वितीय। वो थिएटर वाला भी यही इनके शासनकाल में हुआ है, जो राम सिंह थिएटर है। सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल 1799 का वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, सियाराम उस्ता, हिसामुद्दीन उस्ता, किशन चंद उस्ता? ये उत्तर साथियों लालचंद उस्ता। संगीत के प्रसिद्ध ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? राधा गोविंद संगीत सार की रचना किसने की? उत्तर सीधा बता देता है, याद रखिएगा, बड़ा उत्तर होगा, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। ये उत्तर है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। ध्यान रखिएगा, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट, राधा गोविंद संगीत सार। जिनमें से किस शासक का संबंध रस कपूर नामक से था, जिसका कारण उस जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई जगत सिंह फर्स्ट? तो सवाई जगत सिंह डी उत्तर। सुमिलित कीजिए, किसने क्या बनाया? अल्बर्ट हॉल, हवा महल, नाहरगढ़ किला, शिला देवी? सीधा आपको बता देते इसका सी उत्तर है। देखिए अल्बर्ट हॉल बनाया राम सिंह द्वितीय ने, हवा महल बनाया सवाई प्रताप सिंह ने, नाहरगढ़ का किला बनाया सवाई जय सिंह ने, और शिला देवी मानसिंह प्रथम जी ने, और सरगुसली जिसे ईसर लाट भी कहते हैं ईश्वरी सिंह ने। जिनमें से किस शासक का संबंध, ये तो हो गया, वापस माफ कीजिएगा। जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह? ये उत्तर है साथियों सवाई राम सिंह द्वितीय ने गुलाबी रंग से रंगवा दिया। सवाई प्रताप सिंह ने अपने किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी थी? युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे दी गई? ध्यान है, देखिए सवाल ऐसा बनता है कि एक तो आएगा कि इस युद्ध प्रकाश की उपाधि किसे मिली थी? ब्रजपाल भट्ट, चांद का, द्वारिकानाथ भट्ट या गणपति भारती? उत्तर है बी चांद खान को दी थी। पर अभी आएगी किसने दी? तो सवाई प्रताप सिंह ने दी। बस। किसके शासनकाल में बाईसी व गुणीजन खाना शोभा बढ़ाते थे? गंधर्व बाईसी, आपको कल ये सवाल बताया था इधर। सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, माधो सिंह द्वितीय? उत्तर कौन सा होगा? ए सवाई प्रताप सिंह के समय गंधर्व बाईसी थे।
जयपुर के किस शासक को ब्रज निधि कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रज निधि के नाम से रचना करते थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, सवाई राम सिंह या सवाई माधो सिंह? उत्तर साथियों आपको पता ही होगा कौन है, ए। ब्रज नीति के नाम से रचना सवाई प्रताप सिंह जी करते थे। किस शासक ने नाहरगढ़ के दुर्ग में अपने 9 प्रविष्टियों के लिए एक जैसे महल बनाए थे? बिल्कुल सेम टू सेम। सवाई माधोसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह। तो सवाई माधोसिंह प्रथम ने साथियों 9 के लिए 9 महल बनवाए थे। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ध्यान रखिएगा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने। बी उत्तर। राजस्थान में मराठों का आगमन बूंदी में हुआ। बूंदी किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था? आनंद कुंवरी, सला कुंवरी, चारुलता या प्रिमल देवी? तो साथियों ए आनंद कुंवरी जी ने अमर कुंवरी भी कहा जाता है, मराठों को आमंत्रित किया। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी संधि की? अच्छा सवाल। सिरोही के किस शासक ने? कीर्तिपाल ने तो बिल्कुल देखिए नहीं की होगी, शिवदान सिंह ने भी नहीं, सही में शिव सिंह ने की। डी उत्तर है। 25 में की, कब की बताइएगा। चौहानों का देवड़ा का राज्य कहाँ था? तो देखिए चौहानों का सांबर, नाडोल, सिरोही या जालोर? तो सी उत्तर है, सिरोही में। बाकी तो सब चौहान जो देवड़ा ये थे अलग थे साथियों, देवड़ा नहीं थे। सी सिरोही में। नाडोल चौहान की शाखा स्थापना की? देखिए कान्हा देव तो जालोर से संबंधित थे, वीरमदेव उनके पुत्र थे, कीर्तिपाल चौहान, लक्ष्मण चौहान, 2 ऑप्शंस बचते हैं, आप बताइए। तो कीर्तिपाल जी ने जालोर की थी, तो लक्ष्मण चौहान ने नाडोल की थी। डी उत्तर है। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था? बहुत अच्छा सा। अनिल पाटन, चंपानेर, मांडू, उज्जैन? ये उत्तर होगा, अनिल पाटन, अपने नाना अनंगपाल तोमर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, मान राजपूत शासक। सवाई ईश्वरीय सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईश्वर लाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? चाक्षु विजय, चोमू विजय, राजमहल विजय या लालसोट विजय? उत्तर साथियों सी राजमहल विजय, टोक 1747। 7 साल ही शायद राजा रहे थे। पुर्तगाल के राजा इमानुएल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किसके दरबार में भेजा? सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह? बताइए साथियों। डी उत्तर है, सवाई जय सिंह। निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? औरंगजेब, बहादुर प्रथम, फर्रुख शाह या मोहम्मद शाह? ये सारे फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री की परीक्षा थी ना साथियों, उसमें ये सवाल आया कि आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा। तो कंफ्यूजन हो गए बहादुर शाह प्रथम में और मोहम्मद शाह में, परंतु उत्तर इसका साफ है, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने लगा। और यहाँ इनका उदयपुर का और इनका नाम भी बदला था, सिवाना, जालोर का इनका भी बदला था, खिजराबाद, खैराबाद ये कर दिया था। अब देखिए उत्तर है, उत्तर कौन सा है? तो सीधा है, देखिए धर्मत का युद्ध हुआ 1658। ये धर्मत का युद्ध कौन सा था आपको पता है साथियों? 1658 वाला, जो जिसमें जसवंत सिंह जी थे। और ये वही युद्ध है जो उत्तराधिकारी युद्ध, औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य। दोराई का युद्ध 1659, मथुरा की राड का 1644, यानी कि मथुरा की राड का युद्ध 1644, पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715, धर्मत का युद्ध 1658, दोराई 1659, मथुरा की राड 1644 और पीपल्स युद्ध का युद्ध 1715। मेवाड़ की रानी कृष्णा देवी को लेकर 1807 में जयपुर व जोधपुर के युद्ध कहाँ लड़ा गया? सलमपुर, झाड़ोल, गिगोली या सिंगोली? उत्तर साथियों गिंगोली का युद्ध, गिंगोली का जोधपुर और जयपुर के मध्य। और अंत में इन्हें क्या किया था आपको पता ही है। औवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 में क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया? तुंगा युद्ध, भटवाड़ा युद्ध, पिथौरा युद्ध, खानवा युद्ध? तो औवा के ठाकुर कुशाल सिंह को ने अंग्रेजों के साथ बिथोरा के युद्ध में ने कब लड़ा गया? 8 सितंबर 1857। और छेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857। निम्न में से गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है बताइए? कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मापल्ली कहा, सही है ये तो। अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर कहा, ये भी सही है। आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा, ये भी सही है।
फैजी ने हल्दी घाटी को गोकुंदा का युद्ध कहा, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। फैजी ने नहीं कहा था, किसने कहा था? फैजी ने नहीं कहा था, ये बात पक्की बताई भी नहीं है कि किसने कहा था सही था। निम्न गलत कथन बताइए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था, सीधा गलत है ये तो। अकबर उस समय राजा भी नहीं बना था जब रतन सिंह थे तब। 1568 में अकबर ने, रतन सिंह कब राजा थे आपको पता है सर? ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था अभी हिस्ट्री के पेपर में। रतन सिंह सांगा के बाद आप कह सकते 28 से 32 तक 31 तक शायद राजा थे। तो ये सवाल आया था कि महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने? तो ज़्यादातर अभ्यर्थी विक्रमादित्य, राणा विक्रमादित्य करके आ गए, परंतु उत्तर राणा रतन सिंह था। बाकी तो सही है साथियों। 1568 में अधिकार की दिया। जय मलपत्ता उदयपुर के वीर सेना नायक थे उदयपुर सिंह के। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में महमूद खिलजी को पर सही है तो। अब सुमेलित करना है कौन सा कब हुआ? 2 4 3 1। खतौले का युद्ध 1518, हल्दी घाटिया का युद्ध 1576, बांडी का युद्ध 1519 और खानवा का युद्ध 1527। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पहोबा के युद्ध में 1541 में किसे पराजित किया? पहोबा का युद्ध राव मालदेव वशिष्ठ और किसके हुआ था? उत्तर साथी होगा डी राव जैसे। किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है? गागरोन, दिवेर, खातौलिया, बाड़ी। तो बी दिवेर महाराणा प्रताप से है। किस लेखक ने कानड़ डे प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है? कवि माघ, श्यामलदास, पद्मनाभ या सूर्यमल मिश्रा। तो साथियों आपको पता ही है किसने किया? सी पद्मनाभ ने कानड़ डे प्रबंध लिखी है। पद्मावत मलिक मोहम्मद चाइसी ने लिखी, ये अलग है। ये पद्मनाभ ने लिखी है कानड़ डे प्रबंध। राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में 1437 में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नासरुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर साथियों बी है महमूद खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिसराबाद रखा? मैंने आपको बताया था, ये सवाल आते रहते। चित्तौड़, जालोर, आमेर या रणथंभौर, किसका रखा था? ये उत्तर है ये चित्तौड़ वाला, और खैराबाद सिवाना का रखा था। जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कहा कि इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं मानते? ये अलाउद्दीन ने नहीं कहा था, जलालुद्दीन ने कहा था। ध्यान रखें, अलाउद्दीन का चाचा। बयाना, रणथंभौर, बाड़ी या धौलपुर। तो बी रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किस शासक को परास्त कर रणथंभौर दुर्ग पर विजय पताका फहराई? रतन सिंह, हमीरदेव, कानरदेव। तो साथियों रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, महान हमीरदेव चौहान थे। रतन सिंह चित्तौड़ के थे, ध्यान रखिएगा। किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर। निम्न से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ? ये साथियों थोड़ा ऐसा मिसप्रिंट हो गया, शायद नहीं हुआ। मतलब इनमें से कहाँ पर अलाउद्दीन का युद्ध नहीं हुआ? रणथंभौर में हुआ, बिल्कुल हुआ। सिवाना, जालोर में, नाडोल में नहीं हुआ। रणथंभौर 1301 में हुआ, सिवाना 1308 और जालोर 1311। ये सवाल अच्छा है। सहगमन प्रथा का संबंध था कन्यावध से, विधवा विवाह से, सती प्रथा से, बाल विवाह से। तो सहगमन प्रथा का संबंध सती प्रथा, सी। स्त्रियों पर क्रय विक्रय में सर्वप्रथम किस राज्य ने रोक लगाई? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर। बी कोटा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है बताइए? जयपुर का डिजाइन पंडित विद्याधर भट्ट ने तैयार किया, सही है ये तो। जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 में की, दोनों सही है, बिल्कुल सही है। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण, सही है। जयपुर में सरागुसरी यानी ईसर लाट का निर्माण प्रताप सिंह ने कराया, गलत है, ईश्वरी सिंह ने कराया था। 17 जुलाई 1734 किसने हुड्डा सम्मेलन में भाग लिया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा से प्रताप सिंह। जयपुर की तरफ से बी सवाई जयसिंह ने भाग लिया। 17 जुलाई 1734, ध्यान रखिएगा। हुड्डा सम्मेलन, सभी राजपूत एकत्र हुए थे। ये हुड्डा कहाँ पर है? पिलवाड़ा में, ध्यान रखिएगा। भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कस्बा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तड़ीक का परगना प्रदान किया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, प्रताप सिंह।
किसको दिया? बदन सिंह को किस कछुआ शासक ने ब्रजराज की उपाधि दी? बी उत्तर सवाई जयसिंह। तो ध्यान देंगे सवाल ऐसा आएगा, सवाई जयसिंह ने किसको ब्रजराज की उपाधि दी? तो राजा बदन सिंह को दी, जाट राजा बदन सिंह को। और डी का परगना भी दिया था, भरतपुर के जो महाराजा थे बदन सिंह जी, उनको सवाई जयसिंह ने। द्वितीय सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम नहीं। कछुआ शासक सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? सी औरंगजेब को। पहले मिर्जा जयसिंह हुए, फिर ये सवाई जयसिंह हुए। किस कछुआ शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? मिर्जा जयसिंह, मिर्जा मानसिंह, राजा मानसिंह, ईश्वर सिंह, सवाई जयसिंह। तो साथियों जो सवाई जयसिंह थे ना, इनका नाम विजय सिंह था, तो उन्होंने नाम बदल लिए थे एक बार, और तो उनका नाम ये कर दिया था, सवाई जयसिंह का विजय सिंह से सवाई जयसिंह कर दिया। चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासनकाल में हुआ? विग्रह द्वितीय, विग्रह चतुर्थ, राज्यपाल चौहान या पृथ्वीराज तृतीय? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखिए ऐसा लगता है क्योंकि सबसे वीर जो महान प्रतापी शासक हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय हुए थे, परंतु सबसे ज़्यादा विस्तार है ना वो विग्रहराज चतुर्थ के समय में हुआ। जोधपुर के किस राठौड़ शासक वंश का मूल पुरुष कहा जाता है? राव जोधा, गांगा, राव मालदेव या राव सिंहा? तो राव सिंहा को है ना साथियों मूल पुरुष कहा जाता है राठौड़ वंश का। जयपुर के कछुआ शासक जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? देखिए उनको तो जयसिंह को सवाई की उपाधि तो औरंगजेब ने दी थी, और जो पहले मतलब जयसिंह थे फर्स्ट मिर्जा की उपाधि जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। औरंगजेब ने उनको दी थी, तो उनको कैसे देंगे? तो मिर्जा की उपाधि डी शाहजहां ने दी, ध्यान रखिएगा, और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। तो शाहजहां ने तो दी मिर्जा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि, और जयसिंह को सवाई की उपाधि, जो दूसरे जयसिंह थे उनको शाहजहां ने औरंगजेब ने दी। मानचित्र व मान प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? मानसिंह, राय मुरारीदास, पुंडरीक विठल या पुंडरीक रत्नाकर? बी उत्तर है राय मुरारी दास। मानचित्र व मान प्रकाश। किस दुर्ग को एशिया की विशाल तोप जय बाण स्थित है? जयपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, धराधरगढ़ दुर्ग या अमेर दुर्ग? उत्तर है ए जयगढ़ दुर्ग। किस शासक ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो बनारस में संस्कृत विद्यालय का निर्माण सी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। पड़यत खवासन पासवान नामक महिला संबंधित थी? नृत्य गायन से, दास प्रथा थे, लोक चित्रकारी से या दाहिमा से? बी उत्तर है दास प्रथा। डावरिया का संबंध था दासियों से, पत्नियों से, किसन से या वेश्याओं से? उत्तर है ए दासियों से। लुडलो पॉलिटिकल एजेंट किस कुप्रथा का अंत किया था? लुडलो ने किसका? कन्यावध, त्याग प्रथा, समाधि या दहेज प्रथा? तो सी उत्तर साथियों समाधि का किया था। कब किया था? 1844 में। कौन था शासक? राम सिंह द्वितीय थे, ध्यान रखिएगा उस समय। किसके प्रयासों से दास प्रथा पर रोक लगाई गई? डलहौजी, कॉर्नवालिस, बैटिक या लॉर्ड वेबल? सी विलियम बैटिक। जोधपुर के सर प्रताप ने 1885 में किस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए? सी बाल विवाह। सागड़ी प्रथा का संबंध था स्त्रियों के क्रय विक्रय, घरेलू दास, बाल विवाह, माफ कीजिएगा, सागड़ी प्रथा मानव के क्रय विक्रय से, दास प्रथा से, बंधुआ मजदूरी से, दहेज प्रथा से? तो सी उत्तर है सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी। कवि बिहारी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? सवाई मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह? तो कवि बिहारी थे वो मिर्जा जयसिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। मिर्जा जयसिंह व शिवाजी के मध्य ऐतिहासिक संधि 11 जून 1665, ध्यान रखिए 11 जून 1665। और ये फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया कि अंदर वो साथ में एकदम समझौता वाले मध्यस्थता किसने की थी? तो कोई अत्रे थे, पंडित अत्रे थे, वो थे, उन्होंने की थी। औरंगजेब ने किसे शिवाजी के नियंत्रण में लेने के लिए भेजा था? तो सवाई मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था, ध्यान रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह। किस सैन्य अभियान में राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई थी? पेशावर, एलिचपुर, बंगाल या बिहार? तो सर एलिचपुर में उनकी मृत्यु हुई थी।
महाराज जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जमरूद में, ध्यान रखिएगा। कछुआ शासक का वंश शासक जिसे सम्राट जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ने सेवा दी, तीनों को समय समकालीन थे वो। राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह, सवाई प्रताप सिंह। तो ये सी, मिर्जा जयसिंह तीनों के समकालीन थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बंटवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ? तो बंटवाड़ा का युद्ध, सीधा आपको उत्तर बता देता हूँ, कोटा महाराजा शत्रुशाल व कछुआ शासक सवाई माधो सिंह के मध्य 1761 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में जयपुर संधि की, उस समय कौन शासक थे? प्रताप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय, मान सिंह द्वितीय। तो जब 1818 में संधि की, उस समय जगत सिंह द्वितीय शासक थे। अलवर के शासक जिन्होंने नरेंद्र मंडल के रूप में सदस्य में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बख्तावर सिंह, जय सिंह, प्रताप सिंह, विनय सिंह। बी उत्तर है साथियों, सर जय सिंह ने, उन्होंने ये नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया था। प्रिंस ऑफ, जो चैम्बर ऑफ प्रिंस से, ऐसा कुछ इंग्लिश नाम है इसका। सर्वोत्तम किस राजपूत राज्य ने सती प्रथा पर रोक लगाई? ये उत्तर है कोटा। निम्न में से किसने कन्या वध का उल्लेख किया था? श्यामल दास जी, सूर्यमल मिश्रण, मुनोद नैन, इनमें से कोई नहीं। तो ये साथियों वीर विनोद में श्यामल दास जी ने किया था कन्या वध को। त्याग प्रथा का प्रचलन था राजपूत समाज में। त्याग प्रथा में से कौन सी जाति को मंच हाथ धन वसूला करती थी? चारण भाट। ए भी दोनों उत्तर सही है, सी। धन्यवाद साथियों, चैनल को जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और प्रश्नों के लिए तैयार रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है? बिट्टू सूजा, कन्हैयालाल सेठिया, प्रताप सिंह या दुर्गादास? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। तो राव जयसिंह छंद के रचयिता है बिट्टू सूजा, ध्यान रखिएगा, बिट्टू सूजा। आगे देखते हैं। मारवाड़ परगनारी विगत का लेखक कौन है? कौन है इनके लेखक? दयाल दास, चारण सिंह दास, मोहम्मद नैंसी या पद्मनाभ? तो ये तो साथियों काफ़ी प्रसिद्ध है। तो मारवाड़ परगनारी विगत के जो रचयिता है वो है मोहम्मद नैंसी। प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? अजबदे पवार, हंसाबाई, छत्रकुरी या फिर किरण देवी? उत्तर है छत्रकुरी। ध्यान रखिए, प्रेम विनोद, प्रेम वीर विनोद नहीं, वीर विनोद तो अलग है, प्रेम विनोद छत्रकुरी की रचना है। साथियों एक बात ध्यान रखिए कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्रश्न हैं और आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। हम इस समय से गुजर चुके हैं, इसलिए पता है कि क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कभी कभी। तो आप चैनल से जुड़े रहे, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कुछ सुझाव हो कि आप क्या चाहते हैं या किस संदर्भ में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न या कुछ सुझाव हो, थ्योरिकल चाहते हैं या किस प्रकार, तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, हम कमेंट का जवाब देते हैं आपको। धन्यवाद। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सोजत, छोटी सादड़ी, पैरवा या एहरमपुरा? गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर बताइए। ब उत्तर है छोटी सादड़ी, ध्यान रखिएगा, भ्रमर माता का मंदिर छोटी सादड़ी में। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? विग्रहराज प्रथम, वासुदेव प्रथम, दुर्लभ या वाकपति राज? तो सांबर जो झील का निर्माण है वासुदेव ने करवाया था 551। जैन विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, रणकपुर या माउंट आबू? तो जैन विजय स्तंभ है जो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उत्तर है इसका चित्तौड़गढ़। गंभीरी नदी के पुल का लेख किस जिले में प्राप्त हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ या भीलवाड़ा? गंभीरी नदी के पुल का लेख कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। सी उत्तर साथियों प्रतापगढ़, ध्यान रखिए। और साथियों आप ध्यान रखिएगा, ये जो ऑप्शनल इतना बनाने पड़ते हो और इतना वीडियो बनाते हैं, इसमें काफ़ी परिश्रम लगता है। तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इसमें फ़ायदा मिले। अच्छे प्रश्न है और सबसे बड़ी बात, जैसे वीडियोस बनाते हैं और इसमें काफ़ी परिश्रम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से जैसे 1 मिनट में बन गया हो वीडियो, काफ़ी समय लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। छिरवा का लेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? दौसा, पाली, उदयपुर या जोधपुर? तो छिरवा का लेख है वो सी उदयपुर से प्राप्त हुआ है। लूण वसई की प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है?
उदयपुर गुजरात, देलवाड़ा माउंट आबू आमेर। लूण वसई विमल वसई आपको पता ही होगा, 2 है वो देलवाड़ा माउंट आबू में है, देलवाड़ा माउंट आबू। किस एक लेख में वागड़ तथा मालवा के परमारों की वंशावली तथा उनके कुछ उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हुई है? पाणोहेड़ा, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, पाली। अ उत्तर है पाणाहेड़ा बांसवाड़ा में। किसकी क्या प्राप्त हुआ है? तो देखिए थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए आपको समझा देते। वागड़ तथा मालवा के जो परमार थे उनकी वंशावली तथा उनकी उपलब्धियां, उनके बारे में जो है उनकी प्रसिद्धि और उस बारे में उनका वंशावली प्राप्त हुआ। पाणाहेड़ा बांसवाड़ा, ध्यान रखिएगा। ऐसे वागड़ आते से पता चल जाता है, वागड़ बांसवाड़ा ये डूंगरपुरी एरिया वाला, तो याद रखिएगा पाणाहेड़ा बांसवाड़ा। नानसा युप स्तूप की स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रमादित्य, वाऊक, सोम या कोई नहीं? जो नानसा युग का स्तूप है वो सी साथियों सोम द्वारा की गई। निम्न में से शिलालेखों में धवल नामक मौर्य वंशी राजा का उल्लेख है? कंसावा का लेख, बडली शिलालेख, बसंतगढ़ अभिलेख, अपराजित। तो ये कंसावा का जो साथियों लेख है ना, इसमें है धवल नामक, कोठा में है, बसंतगढ़ सिरोही में होगा, अलग होगा, ये कोठा है। देखिए हमने जो थ्योरी क्लास पढ़ाई है, जो एनसीईआरटी और आरबीसी की बुक है, उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ, मतलब प्रश्न वहीं से बनते हैं, तो वहीं से भी आपको तैयारी करनी चाहिए। कंसावा का लेख, ये धवल नामक राजा। बसंतगढ़ किस जिले में है? तो बसंतगढ़ देखिए, बसंतगढ़ आपको पता ही होगा, भीलवाड़ा, उदयपुर, जिलोई, सिरोही, आपको बता दिया था कुछ समय पहले, सिरोही में है, ध्यान रखिएगा, सिरोही में। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में सांबर तथा अजमेर के चौहानों का वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। भाबरू अभिलेख, रणकपुर प्रशस्ति, बिजोलिया या आथना? तो सी बिजोलिया अभिलेख शिलालेख, माफ कीजिएगा, बिजोलिया शिलालेख में जो सांबर तथा अजमेर के चौहान है उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। 1237 ईस्वी के 51 श्लोकों वाले संस्कृत शिलालेख में गुहिल वंशीय बापा, पद्मसीय, जत्रसीय, तेजसीय और समरसीय का उल्लेख है, ये कहलाता है? आबू का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख, छिरवे का शिलालेख, उपयुक्त से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सी, उत्तर है छिरवे का। अब क्या है छिरवे में शिलालेख में? तो ये याद ऑप्शनल में कभी कभी याद नहीं हो पाता, हम आपको व्याख्या बता देते। तो जो छिरवे का शिलालेख है उसमें जो 1273 के 51 श्लोक है संस्कृत गुहिल वंशीय बापा है, पद्मसीय, जत्रसीय और तेजसीय, समरसीय, इनका उल्लेख है। तो मेवाड़ के जो शासक है उनका उल्लेख है छिरवे के शिलालेख में। शिलालेख तथा ताम्र पत्रों के अनुसार गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन थे? तो गुहिल की शाखा मारवाड़ के गुहिल, बागड़ के गुहिल, चाकसू के गुहिल या कोई नहीं? तो शिलालेख का ताम्र पत्रों के गुहिल की शाखाओं में सबसे अधिक शासन करने वाले चाकसू के गुहिल थे। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित कैलेंडर में विक्रम संवत व साके व ईस्वी सन किया गया है। यदि संवत 2063 हो तो साके क्या होगी? 2063 विक्रम संवत किया गया है तो साके क्या होंगे? तो साका होगा साथियों 1928। 135 जोड़ना है आपको इसमें, तो 263 में से 135 आपको निकालना है। 78 तो है विक्रम संवत वाले और 57 जो शक संवत वाला है वो। अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के किस देवता की सर्वोच्च रूप में पूजा होती? 8वीं सदी में सूर्य, चंद्र तो है नहीं, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा या शिव? तो साथियों 8वीं जो सदी थी उसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च रूप से पूजा भगवान शिव की होती थी। डी उत्तर है। विजयगढ़ यूप स्तूप की प्राप्ति स्थल है? बीकानेर, भीलवाड़ा, उदयपुर या भरतपुर? डी उत्तर है भरतपुर। गौसुंडी शिलालेख कौन से धर्म की प्रधानता है? जैव, शैन, भागवत या बौद्ध? तो गौसुंडी जो शिलालेख है उसमें सी भागवत धर्म की है। जयपुर नगर की स्थापना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? अच्छा सवाल है। सूरज प्रकाश, बुद्धि विलास, खुमान रासो या कोई नहीं? तो अगर साथियों कमेंट कीजिए आपको क्या लगता है, सही हो तो बताइएगा कि आपने सही बताया। तो जयपुर नगर की जो स्थापना की जानकारी है वो बी बुद्धि विलास से मिलती है। मेवाड़ के गुहिल वंश की राजधानी है?
जो मेवाड़ के गुइल वंश की माफ कीजिएगा जानकारी किससे मिलती है? गोसुंडी, सामूली, कीर्तिस्तंभ या दिलवाड़ा। तो मेवाड़ के जो गुइल वंश की जानकारी है वो सामूली शिलालेख से मिलती है, बी उत्तर। राजस्थान का वह संग्रहालय जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज प्रदर्शित किया गया। ऐसा कौन सा संग्रहालय है जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त हवाई जहाज को प्रदर्शित किया गया? बीकानेर म्यूजियम, अलवर म्यूजियम, कोटा म्यूजियम, राजपूताना म्यूजियम। तो ज्यादा सबसे प्रसिद्ध साथियों बीकानेर का म्यूजियम है, तो ये उत्तर है। राजस्थान में पोथीघर अध्ययन केंद्र मदद करने वाला देश है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए मतलब जर्मनी या नॉर्वे। तो देखिए पोथीघर जो है कहाँ पर है? जैसलमेर में या नहीं है? गलत हो तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। पोथीघर में जो सहायता केंद्र, पोथीघर अध्ययन केंद्र में खोलने मदद करने वाला जो देश है वो जापान है, ये उत्तर है। जापान हमेशा हमारा मित्र राष्ट्र है। सारनेश्वर प्रशस्ति उदयपुर समय है, उदयपुर का समय 653, 753 ईस्वी, 853, 953। तो जो सारनेश्वर है वो डी होगा, 953। गोसुंडी शिलालेख कौन से जिले में प्राप्त हुआ है? अच्छा सवाल, कुछ समय पहले आया था, हम आपको बताने वाले थे पर मुझे पता था कि ऑप्शंस में आएगा इसलिए बताया नहीं। आप कमेंट कीजिए। चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद या बारां। तो सीधा उत्तर है ए, चित्तौड़ में। मानमोरी लेख 713 कहां से प्राप्त हुआ? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद या जोधपुर। तो जो मानमोरी है, ये मौर्य वाले वो आपको पता है, चित्रांगद मौर्य जिसने चित्तौड़ दुर्ग बनाया था वो। तो इनका जो कहां से प्राप्त हो सकता है आप अंदाजा इसमें अनुमान लगा सकते हैं, बी उत्तर है, चित्तौड़ से। नानसा युप स्तूप भीलवाड़ा का समय मिलता है? सीधा उत्तर बता देता ताकि याद रहे, कंफ्यूजन ना। 225 ईस्वी, ध्यान रखिए 225, बी उत्तर है 225 ईस्वी। राज प्रशस्ति शिलालेख वह किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये तो आपको सब पता ही होगा, नाम से पता चल जाता है। राजसिंह 1676 में, राजसिंह द्वारा 1676 में। सबसे बड़ी शायद प्रशस्ति है इसमें ये। शासकों की यशोगाथा के साक्ष्य कहलाते हैं? ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, यशोगाथा, स्मारक। तो प्रशस्ति पत्र कहलाते, अभी भी प्रशस्ति पत्र ही देते हैं अगर कोई अच्छा कार्य करे तो। बड़वा स्तंभ लेख के संपादकों में शामिल नहीं है? बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या प्रबल। बालवर्धन, नागवर्धन, सोमदेव या फिर बल सिंह, माफ कीजिएगा। तो बी उत्तर होगा इसका। नागवर्धन है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी बालवर्धन भी है, सोमदेव भी है और बल सिंह भी है। चित्तौड़ के समीप मानसरोवर के कर्नल टॉड ने कौन सी ईस्वी में जो मानमोरी शिलालेख प्राप्त हुआ? तो 713 ईस्वी। कोटा के निकट कंसावा के शिवालय से प्राप्त 738 के शिलालेख में किस मौर्य वंशी राजा का नाम है? ये सवाल आपको पता है, पहले भी आया था, अब आप कमेंट कीजिए, क्योंकि इसी प्रश्न में कुछ समय पहले, ये 20 सवाल पहले सवाल आया था कि कौन से राजा का उत्कल जो उल्लेख है यहाँ पर हुआ है कंसावा में। तो बताइए, मान, धवल, चित्रांगद, प्रबल। और मैंने आपको कहा था कि ये NCERT की बुक्स में से प्रश्न बना है। तो बी उत्तर है, राजा धवल का जो मानमोरी है कंसावा के निकट है। कंसावा में जो शिवालय है भगवान महादेव शिव का, मौर्य वंशी राजा जो था धवल, उनका ये मिला है 738 ईस्वी के। अजमेर के दरगाह में बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत के तानसेन की पुत्री बाई तिलोकदी ने किस सन में करवाया था? एक प्रश्न में पता नहीं कितने सवाल है, आप देखिए। अब इस सीधा उत्तर बता देता हूँ, 1652 में। ध्यान रखिएगा, क्या है महत्वपूर्ण, सन हो सकता है नहीं आए, परंतु क्या आएगा, ये आएगा कि अजमेर दरगाह की बाजार के मस्जिद के लेख में वर्णन है, जो बाजार का जो लेख है वहाँ कि इस मस्जिद का निर्माण संगीत्य तानसेन की पुत्री तिलोकदी। अब ये सवाल बन सकता है, तानसेन की पुत्री का क्या नाम था? तिलोकदी। अजमेर दरगाह के बाजार में जो मस्जिद है वहाँ का निर्माण किसने कराया? तो तानसेन की पुत्री ने करवाया। मस्जिद के लेख कहाँ पर वर्णन है कि तानसेन की पुत्री का ने ये करवाया था? तो ये आप कह सकते हैं
1719 ईस्वी किस प्रशस्ति में बप्पा के हरित ऋषि की कृपा से राज्य का प्राप्ति का उल्लेख है? जगन्नाथ प्रशस्ति, वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति, नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति या आथरना के शिव मंदिर की प्रशस्ति? तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो वेदनाथ मंदिर का जो प्रशस्ति है ना, उसमें ये उल्लेख है 1719। क्या लिखा हुआ उसमें कि जो रावल बप्पा थे उनको हरित ऋषि की कृपा से राज्य की प्राप्ति हुई थी, हरित ऋषि। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों। आगे देखते हैं। अच्छा सवाल, आपको वापस समझा देता हूँ। वेदनाथ मंदिर की प्रशस्ति है, वहाँ पर बप्पा रावल जी को जो हरित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्त हुआ था, तो उनके बारे में लिखा गया है। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? रूपक, दिनार, सिक्का एलची या द्रम? तो जो चित्तौड़ के विजय के बाद है ना साथियों, सिक्का एलची, ध्यान रखिएगा, सिक्का एलची चलाया गया था चित्तौड़ विजय के बाद। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? घटियाला अभिलेख, जोधपुर, ग्वालियर या दौलतपुर? अच्छा सवाल। साथियों ग्वालियर। किसने लिखा, किसके शासक में? मिहिर भोज, सम्राट मिहिर भोज। क्या बताया गया है कि गुर्जर प्रतिहार है वो लक्ष्मण के वंशज थे, भगवान राम के जो भाई थे श्री लक्ष्मण, उनके। रामचंद्रिका के किसके द्वारा रचित है? द्वारका भट्ट, बिरजा जयसिंह, देव ऋषि या माधव सिंह? उत्तर है द्वारका भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रघुवंश तिलक, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति? तो रणछोड़ भट्ट, आप साथियों आपको पता, वो तो जो हमारा जो आर.के. सर अध्यापक वाला पेज है फेसबुक पर, वहाँ पर हमने ये प्रश्न कई बार आपको पूछा है, तो बताया भी, काफ़ी अभ्यर्थियों ने सही बताया है, काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी। उत्तर है रणछोड़ राय भट्ट द्वारा राज प्रशस्ति। अमर काव्य वंशावली भी है। किस शिलालेख को कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? चित्तौड़, रणकपुर, बिजोलिया, मानमोरी? तो ये मानमोरी जो शिलालेख है ना सर, मानगोरी लिखा हुआ, मानमोरी, इसको कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कर्नल टॉड को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि इतना नहीं लेके जाए, वहाँ पर फेंक दिया। इतने महान जो जिससे जानकारी मिलती है, भारत संस्कृति, हमारे इतिहास की जानकारी मिलती है। अजमेर से प्राप्त बडली के शिलालेख किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो बडली के शिलालेख है, वहाँ जैन धर्म की मिलती है जानकारी, बडली के शिलालेख से। कछवा शासकों की किस राजधानी का वर्णन आमेर शिलालेख में है? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है। दौसा, जमरावगढ़, आमेर या जयपुर? तो जो साथियों उत्तर है इसका जमरावगढ़। ध्यान रखिएगा, एक जमरावगढ़ भी राजधानी, इसका उल्लेख है ना आमेर के शिलालेख में है। काफी गहरा सवाल है। आगे देखते हैं। रणकपुर अभिलेख किस मंदिर के स्तंभ पर खुदवाया गया है? छौमुखा मंदिर, शिव मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या गणेश मंदिर? रणकपुर का अभिलेख, तो ये छौमुखा मंदिर है के स्तंभ पर खुलाया गया है। धनकशाह पाली में है रणकपुर, और धनकशाह देपाक भी थे। मछाई नदी 1444 चैन। निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? संबोली, घटियाला, बीजापुर, अरबुणा? तो जो घटियाला अभिलेख है ना, वो मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी देता है। साथियों, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छे प्रश्न आएंगे आपके लिए, और सेकंड ग्रेड रीड के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा यहाँ पर। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके। डेली क्लास भी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, आपको ठीक ना लगे तो अनसब्सक्राइब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आप वापस क्लिक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, एक बार कीजिएगा सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहेगा। और एक अच्छी बात है कि आपको सुझाव हो कोई कि आप किस विषय संबंधित चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, तो भी कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हम प्रयास करेंगे आपके लिए उस विषय से संबंधित लेने। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का जो वर्णन है? कुंभलगढ़ शिलालेख, राजसिंह प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या जगन्नाथ? तो साथियों राजसिंह प्रशस्ति में इसका उल्लेख। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615। किनके मध्य हुई थी? जहांगीर और महाराणा अमर सिंह? बताइएगा आप भी। किस शिलालेख में कछुआ शासकों के लिए रघुवंश शब्द का प्रयोग हुआ है? रणकपुर, आमेर, घटियाला, बरडोली? तो उत्तर है आमेर का जो शिलालेख है, कछुआ शासकों रघुवंश का हुआ है।
बिजुलिया शिलालेख की छुआन नरेश के काल के है, काल का है जो बिजुलिया। सोमेश्वर, पृथ्वीराज, अजयराज या हरिराज, तो सोमेश्वर के काल का है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो पिता थे उनके काल। बिजुलिया शिलालेख सोमेश्वर। निम्न में से कौन राज तरंगी का लेखक है? कबीर, कलण, राणा कुंभा या सांगा? तो कलण राज तरंगिणी के लेखक है। ये कश्मीर से, ये जो कश्मीर का है उसमें पूरा इतिहास कश्मीर का है, ध्यान रखिएगा। राज तरंगिणी में, और आपको पता होगा जयानक भट्ट है, वो भी कश्मीर के थे जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी थी। वह रचना किसको ज्वारों की स्याही से लिखा गया था? राजरूपक, गुलिस्ता, मरुवाणी या भरतेश्वर बहुबली कौर? जवाहरों की स्याही से, तो गुलिस्ता जो है रचना उसे जवाहरों की स्याही से लिखा गया। राजस्थानी हिंदी शब्दकोश के संपादक कौन थे? सूजाजी, सीताराम लालस, दलपत विजय या ब्रजभूषण सूरी? तो हिंदी शब्दकोश की रचयिता ब सीताराम लालस थे। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? चिरवा का शिलालेख, बरनाल, गंगाधर या बडली का शिलालेख? सबसे प्राचीन अगर आप कहे कि भाई सबसे प्राचीन शिलालेख अगर कहे तो साथियों द है बडली का शिलालेख। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर। देखिए, ये किले, स्मारक और महल के एक वीडियो तो हमने अपलोड कर दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। इसका अगला पार्ट है ये। अच्छे प्रश्न है, देखिए। चलिए शुरू करते हैं। साथ में आप भी कमेंट कीजिएगा और उत्तर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। किस दुर्ग में लाखोटा की बारी देखी जाती है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या मांडलगढ़? उत्तर है ए चित्तौड़गढ़। राज्य में कहां प्राचीन मान महल स्थित है? मंडोर, फलोदी, आमेर या पुष्कर? कहां पर मान महल स्थित है? उत्तर है डी पुष्कर। डी पुष्कर में मान महल स्थित है। सुमेलित युग में नहीं है। बिहेड़ वन में बने दुर्ग वन दुर्ग कहते हैं, ये तो सही है। मरुस्थल रेत में बने दुर्गों को धावन दुर्ग भी कहते हैं, सही है। जल से घिरे दुर्ग को परिधि दुर्ग कहते हैं। जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है उन्हें पारिक दुर्ग कहते हैं। तो ये तीन तो सही है। ये जल दुर्ग वाला है ना, ये गलत है। इसको औदक दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? औदक। ये जल से घिरे दुर्ग को परिधि दुर्ग नहीं कहते। तो सी उत्तर है इसका, ये गलत है। मेवाड़ के गुही वंश से संस्थापक बप्पा रावल ने किस राजा को हराकर चित्तौड़ का दुर्ग जीता था? राजा मान शौर्य, राजा धवलदेव मौर्य, राजा शान मौर्य, राजा राम मौर्य? तो मेवाड़ के जो बप्पा रावल ने है ना, तो साथियों जो मान मौर्य था ना, ये उत्तर है इसका। सॉरी गलत, ये उत्तर है, इसको हराकर जीता था। प्राचीन विजय स्तंभ, लोधी मीनार, उषा मस्जिद किस दुर्ग में है? लोहागढ़, शेरगढ़, तिमनगढ़ या बयाना? बताइए। तो उत्तर है डी बयाना में है। क्या कौन कौन है? विजय स्तंभ है, लोधी मीनार है और उषा मस्जिद। ये तीन ध्यान रखिएगा। विजय स्तंभ, लोधी मीनार और उषा मस्जिद बयाना दुर्ग में है। खंभों की छतरी स्थित है। 44 खंभों की छतरी, 32 खंभों की स्थिति, माफ कीजिएगा। रणथंभौर, सुवर्णगिरी, सोनारगढ़ या चित्तौड़? तो 32 खंभों की छतरी है ना, ये रणथंभौर में स्थित है। जिनभद्र सूरी भंडार किस दुर्ग में स्थित है? सोनारगढ़, नागौर दुर्ग, जालोर, चित्तौड़? ये सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था। सोनारगढ़ दुर्ग में, ये उत्तर है। जैसलमेर, सोनारगढ़, जिनभद्र सूरी। उत्तरी सीमा का रक्षा का प्रहरी किसे दुर्ग किसे कहा जाता है? भटनेर, नागौर, चित्तौड़ या जालोर? तो उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है, ये उत्तर है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी देखी जाती है कुंभलगढ़, चित्तौड़, नागौर या अचलगढ़? कमेंट कीजिए। ये उत्तर है कुंभलगढ़ में। कौन पृथ्वीराज? राजमल के पुत्र, राणा सांगा के भाई, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज, वीर, महानतम वीर बनवीर इनके पुत्र था। किस एक दुर्ग में भवराथल, मंदाकिनी कुंड स्थित है? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या बसंतीगढ़? भवराथल और मंदाकिनी कुंड कहाँ है? अचलगढ़। अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही में, ध्यान रखें। सी उत्तर है, सिरोही, अचलगढ़। पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर, मैगजीन अजमेर या अचलगढ़ सिरोही? तो पूर्व का जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर, बी उत्तर है।
किस दुर्ग में मालिक शाह दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जाती है? सिवाना, सुवर्णगिरी, सोनारगढ़ या कागरोन? तो साथियों जो जालोर मतलब का आपको पता है मालिक शाह जालोर दुर्ग में है। सुवर्णगिरी जो है बी उत्तर है इसका। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर, ये दुर्ग कहाँ स्थित है? जालोर, नागौर, बाड़मेर या सिरोही? ये तो साथियों आपको आना चाहिए। सिवाना ये बाड़मेर है, बाड़मेर में, जालोर में आसपास ही है, बाड़मेर में माना जाता है। सी उत्तर है उसका। राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौके लाल महल का निर्माण किस शैली में करवाया? यूरोपीय शैली, ओपेरा शैली, मार्शल टाइप या विक्टोरिया? सी उत्तर है मार्शल टाइप शैली। किसका? जो राव मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चौकेलाल महल। सुमेलित कीजिए। भीमलाट, कटरनुमा आकृति, कोषवदन दुर्ग और कचहरी। तो देखिए भीमलाट तो है बयाना में, भीमलाट है बयाना में। कटरनुमा आकृति है ये कटरनुमा मांडलगढ़, और कोषवर्धन दुर्ग है बारा, और कचहरी है भरतपुर। पहला उत्तर इसका। जयमल व फत्ता की मूर्तियां हैरम गणपति मंदिर तथा अनुपम महल किस दुर्ग में? देखिए बहुत अच्छा सवाल, 3-3 साथ में आ गया। हैरम गणपति जी, अनूप महल और जयमल फत्ता की मूर्तियां कहाँ पर? जूनागढ़ में है। ये उत्तर है इसका, जूनागढ़। मावठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शीला देवी मंदिर किस दुर्ग में देखे जाते हैं? आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग या माधोराज दुर्ग में? आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, सोजत दुर्ग या माधोराज दुर्ग में किस में देखा जाता है? तो ये साथियों मावठा झील आमेर दुर्ग में देखी जाती है। ये उत्तर है। किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा कि राजपूताना के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तर बंद है? रुडयार्ड किपलिंग, कर्नल टॉड, बिशप हेबर या अबुल फजल? तो साथियों कर्नल टॉड ने, माफ कीजिएगा, अबुल फैजल ने कहा था। डी उत्तर है कि रणथंभौर का दुर्ग कि राजपूताना सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तर, अबुल फैजल ने कहा था। बख्तर बंद है मतलब उस पर कवच पहना हुआ है। कुंभलगढ़ के दुर्ग को सुडर प्राचीर, कलात्मकों, कंगूरों, बुर्जों की कारण से एस्ट्रोकन का दुर्ग के समान बताया है? अबुल फजल, बिशप हैबर, कर्नल टॉड या रूडियाल? कर्नल टॉड ने बताया। एस्ट्रोकन के साथ यूरोप में कोई दुर्ग होगा उसके अनुसार ये बताया गया, बहुत मजबूत होगा इसलिए। छीले का टीला किस दुर्ग का उपनाम है? जयगढ़, मेहरानगढ़, अहिछत्रपुर या सुनार? तो छीले का टीला जयगढ़ का उपनाम है। सुमेलित कीजिए। रणथंभौर दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या अहिछत्रपुर दुर्ग कहाँ है? तो देखिए रणथंभौर दुर्ग होगा सवाई माधोपुर में, सोनारगढ़ का दुर्ग होगा जैसलमेर में, कुंभलगढ़ का दुर्ग होगा राजसमंद में, अहिछत्रपुर होगा नागौर में। हिंदू मूर्ति कला का अनुपमोल खजाना देवी देवताओं संग्रहालय के नाम से इमारत जाना जाता है? कटारगढ़, विजय स्तंभ, जय सज्जनगढ़ या आमेर? तो सर विजय स्तंभ को कहा जाता है। यह मूर्ति कला का विश्वकोश, ये शायद सेकंड पटवारी में कई बार आ चुका, अभी सवाल नहीं आता है, पर इसको कहा जाता है मूर्ति कला का विश्वकोश। बंधवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान या नवला का भंडार निर्माण करवाया? मांडलगढ़, अचलगढ़, चित्तौड़ या रणथंभौर? तो बंधवीर ने चित्तौड़गढ़ में ये करवाया था। बंधवीर ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहा परंतु उसने ये करवाया था। 9 लखा भंडार, 9 कोठा या 9 लखा भंडार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित था? बनास, बेड़च स्थित है। बनास, बेड़च, बनास गंभीरी, बेड़च गंभीरी, बेड़च चंबल? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये सवाल आता है साथियों, याद रखिएगा। सी उत्तर है बेड़च व गंभीरी, बेड़च व गंभीरी, याद रखिएगा, कमेंट कीजिए बेड़च व गंभीरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। साधारण सवाल है, कई बार गलत हो जाता है। कौन सा दुर्ग किलों का सिरमौर या राजपूताना का गौरव कहलाता है? चित्तौड़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या नागौर? तो उत्तर है ए चित्तौड़। एक साथियों सवाल हमने पूछा था कुछ समय पहले, आप उसका उत्तर बताइए। दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? ये कमेंट में बताइएगा जरूर। किस दुर्ग की महलों के बारे में बिशप हेबर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा, अल ब्रह्मा के बारे में सुना, उसने बढ़कर ये महल है? बूंदी, आमेर, मेहरानगढ़, चित्तौड़? तो बी उत्तर है आमेर। आमेर के दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है, बिशप हेबर ने कहा। किसने कहा? अब ये सवाल ऐसे बनते हैं, 2 सवाल बनेंगे इसमें से।
कि एक तो ये बनता कि बिशप हैदर ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में सुना वो बढ़कर है, तो आमेर के दुर्ग के बारे में कहा। अब ये सवाल बनता है कि किसने कहा कि क्रेमलिन में जो देखा अल ब्रह्मा वो ऐसा है आमेर के दुर्ग के बारे में, तो बिशप हैबर ने कहा। क्रेमलिन को यूरोप में साथियों किला होगा कोई, उससे ये तुलना की गई है। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? अचलगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या सज्जनगढ़? तो साथियों मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़, और उसमें कटारगढ़ है ना, जहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है? नाहरगढ़, आमेर, जयगढ़ या छौमुहागढ़? तो सबसे बड़ी दुर्ग एशिया की जयगढ़ दुर्ग में देखी जाती है, सी उत्तर है जयगढ़। किसने लिखा कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का परकोटा इतना बड़ा नहीं जितना इस कोटे का किला है? कर्नल कोटा के किले का है, कर्नल टॉड, बिशप हैदर, फर्ग्यूसन या किपलिंग? तो ज़्यादातर ये कर्नल टॉड ने कहा है, कर्नल टॉड ने कहा है कि जो आगरा का परकोटा है उसके जैसा का जैसा उतना बड़ा सिर्फ कोटे के किले का है। डीग के प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण किसने कराया? राजा बदन सिंह, राजा सूरजमल, विनय सिंह, राजा जयसिंह? तो डीग के प्रसिद्ध राजा सूरजमल ने कराया था। बदन सिंह का भी इसमें रोल है, क्या रोल है ये बताइए? शुरू करवाया, क्या कराया, खत्म करवाया? वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? वेल्लोर, चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, कुंभलगढ़, शेरगढ़? तो वेल्लोर का दुर्ग भैंसरोडगढ़ को कहते हैं। वेल्लोर साथियों यूरोप में कहीं पर एक किला है जो काफ़ी मतलब मजबूत है, इसलिए उसको तुलना की गई है भैंसरोडगढ़। सत्य कथन है मूर्ति तस्करों के प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला है, ध्यान रखिएगा सत्य कथन है या नहीं, कौन सा? मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ का किला है, नवलखा किला बुद्धि में है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में स्थित है, घोड़े की मजार आमेर दुर्ग में स्थित है। तो ये देखिए ये तो सही है, मूर्ति के तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ बिल्कुल सही है, केहरीगढ़ का किला कुंभलगढ़ में, ये भी सही है, मतलब ये गलत है, माफ कीजिएगा। ये मूर्ति तस्करों के लिए किला है ना, ये कथन सिर्फ सत्य है, बाकी ये तीनों गलत है। तो ध्यान रखिएगा मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमनगढ़ किला सही उत्तरी, ध्यान रखिए बस। कौन सा दुर्ग जयपुर में स्थित नहीं है? जयगढ़ दुर्ग, मौरिजा दुर्ग, खंडार दुर्ग या छौमोर दुर्ग? जयगढ़ तो है बिल्कुल जयपुर में ही है, मौरिजा भी दुर्ग भी है, ये छौमुहागढ़ भी है, ये खंडार दुर्ग है ना, ये इसमें नहीं है, सी उत्तर है इसका। गागरोन दुर्ग के संदर्भ में गलत कथन क्या है? इसका परकोटा जालिम कोट कहलाता है, ये तो सही है। ये प्रसिद्ध जल दुर्ग है, ये भी सही है। और चौथा, इस दुर्ग में स्तन पीपा का संबंध है, बिल्कुल सही है। इसमें हुंकार तोप है, ये गलत है, ये सी उत्तर है ना, ये इसका गलत है साथी। असुमिलित युग्म है, बादशाह दुर्ग बयाना सही है, खैराबाद दुर्ग सिवाना सही है, खिजराबाद दुर्ग ये इसका नाम बदला था चित्तौड़, ये भी सही है। अफगानी दुर्ग है ना ये करौली, ये गलत है, सी। किस दुर्ग को मुस्तफाबाद दुर्ग कहते हैं? अचलगढ़, सिवाना, सुवर्णगिरी, गागरोन? तो मुस्तफाबाद साथियों डी गागरोन को कहते हैं। किस दुर्ग के परकोटे को कमरकोट कहा जाता है? बयाना, रणथंभौर, गागरोन या सोनारगढ़? तो कमरकोट डी सोनारगढ़ को कहा जाता है। किस दुर्ग के विशाल परकोटे को जालिम कोट कहते हैं? तो जालिम कोट सोनारगढ़, गागरोन, रणथंभौर, बयाना? कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो जालिम कोट का जो दुर्ग है परकोटे को, वो गागरोन के दुर्ग को कहा जाता है, बी उत्तर है। राज्य का प्रसिद्ध जल दुर्ग है गागरोन, भटनेर, भैंसरोडगढ़ या शेरगढ़? ये उत्तर है गागरोन। राजपूताने का वह दुर्ग जिसे जागीरी दुर्ग का सिरमौर कहते हैं? नवलखा दुर्ग, कुचामन दुर्ग, खीरसर दुर्ग, बसंतीगढ़ दुर्ग? तो राजपूताना जागीरी दुर्ग का सिरमौर कुचामन दुर्ग को कहते हैं, बी उत्तर है। ऐसा किला रानी जाए पास भले ही हो, ठाकुरी जाए के पास नहीं हो, किस संदर्भ में कहा है? बसंतीगढ़, कुचामन, तिमनगढ़ या मंडरायल? तो जो कुचामन का दुर्ग है उसके लिए कहा है कि रानी जाए के पास भले हो, ठाकुरानी जाए के पास ना हो। 1544 में शेरशाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार किया? आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़? तो डी उत्तर है मेहरानगढ़, मालदीव। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में किसने लिखा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं या परियों फरिश्तों ने किया? फर्ग्यूसन, किपलिंग, टॉड, हैबर? तो साथियों
रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इसका निर्माण परियों और देवताओं फरिश्तों ने किया है। मेहरानगढ़ दुर्ग में किसकी मजार स्थित है? मीरा साहब की नहीं है। मीरा साहब अजमेर में शायद मैगजीन वहाँ कुछ, हाँ अजमेर में बिल्कुल। अब्दुल्ला खां की नहीं है, भूरे खां की है। सी उत्तर है, भूरे खां की है। किला शंभू बाण गजनी संबंधित है राज्य की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के नाम से, तोपों के नाम से? तो तोपों के नाम से आपको पता ही होना चाहिए, बी उत्तर है इसका, तोपों के नाम। शंभू बाण गजनी। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा हुआ है? तो ये भी साथियों किपलिंग ने ही कहा, ध्यान रखिए। उसके जो मेहरानगढ़ है उसके लिए तो कहा है कि फरिश्तों द्वारा, इसमें भूत प्रेतों द्वारा कहा है, किपलिंग। जिनमें से वह किला जिसे अकबर का किला कहा गया है, अफगानी, रणथंबोर, मैगजीन या तिमनगढ़? ये नहीं है, ये भी नहीं, सी उत्तर है, मैगजीन का दुर्ग, अजमेर में है, ध्यान रखिएगा। उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप के भांति हुआ है, औदक, पारिक, एरन, धानवंत? कमेंट कीजिए। उत्तर है ए, औदक, जिसे जल दुर्ग भी कहा जाता है। उस दुर्ग को क्या कहते हैं जो दुर्गम पहाड़ी है, कंटीली झाड़ियों, ऊंची पहाड़ियों निर्मित होता है? औदक, पारिक, एरन या धानवंत? तो साथियों इसका उत्तर है एरन दुर्ग, ये सी, माफ कीजिएगा, सी, कंटीली झाड़ियों और इनसे एरन दुर्ग। धन्यवाद धन्यवाद। आगे देखते हैं। साथियों नमस्कार, आप चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। एक बार देखिए, सेकंड ग्रेड रीड के लिए कई साथी ने हमसे मांग की थी, कई जो अभ्यर्थी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो साथी कमेंट करते हैं कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्लास लीजिए, मिक्स नहीं। तो मिक्स टॉपिक वाइज ले रहे। ये देखिए दूसरी होगी, तीसरी होगी राजस्थान के किले और स्मारक आज का टॉपिक होगा, और इससे पहले भौगोलिक स्वरूप और एक दो क्लास और ले चुके हैं। आप जुड़े रहिए, धन्यवाद। शुरू करते हैं। राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? राजस्थान के किस शहर में मृग्या महल स्थित है? टोडरसिया टोक, अटरूबारा, रूपावास भरतपुर या लुणावा नागौर? तो उत्तर है, आप भी अपना उत्तर सोचिएगा, उत्तर है रूपावास भरतपुर, सी उत्तर है, रूपावास भरतपुर। सुमेलित करना है। बाला दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, बादशाह दुर्ग और खैराबाद दुर्ग। सामने है भीलवाड़ा, बयाना, अलवर और जालोर। तो देखिए बाला दुर्ग है वो है अलवर, मांडलगढ़ दुर्ग है वो है भीलवाड़ा, बादशाह दुर्ग है वो है बयाना, और जो खैराबाद है वो है जालोर सिवाना। बाला दुर्ग अलवर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बादशाह दुर्ग है बयाना और खैराबाद है जालोर। आगे देखते हैं। नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह, माधो सिंह, मान सिंह, ईश्वर सिंह? उत्तर है बी, माधो सिंह, माधो सिंह, जिन्होंने एक अपनी 9 जो उनकी प्रेयसी थी उनके लिए एक जैसे 9 महल बनाए। मालकोट का दुर्ग कहाँ स्थित है? नागौर, जालोर, बीकानेर या जैसलमेर? तो मालकोट का दुर्ग है वो ए, नागौर में स्थित है, मालकोट का दुर्ग। किस दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण हुआ है? अभी प्रश्न आया था किसने कराया था? माधो सिंह ने, परंतु किस दुर्ग में कराया ये बताइए। जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? तो माधो सिंह ने अपने 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया, वो नाहरगढ़ दुर्ग में कराया था। बी उत्तर है, बी उत्तर है। किस दुर्ग के कुओं के संदर्भ में कहा जाता है कि इस कुएं का निर्माण श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था? जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग या सिवाना दुर्ग? तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन से कहा जाता है कि कुएं का निर्माण हुआ था। तो किस दुर्ग के कुएं? तो उत्तर है ए, जैसलमेर दुर्ग। सिवाना दुर्ग का निर्माण कराया अजय राज पवार,
वीर नारायण पवार, हुकमचंद पवार या सातल देव पवार? उत्तर है बी, वीर नारायण पवार। सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पवार। ध्यान रखिएगा, वीर नारायण पवार, सिवाना दुर्ग। 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है, गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो ये तो साथियों आपको पता होना चाहिए। उत्तर है सी, चित्तौड़ का दुर्ग। 3 साकों के लिए प्रसिद्ध है। कब कब हुए थे? तो देखिए बता देते हैं आपको। एक तो हुआ 1303 में, ध्यान रखिएगा 1303, फिर हुआ 1534 में, और फिर हुआ 1567 में, 67 में। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को हिंदुस्तान का अजय दुर्ग कहा गया है? बूंदी, मैगजीन, रणथंभौर या लोहागढ़? अजय दुर्ग कहा गया है, डी उत्तर है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग कहा गया। राज्य का एकमात्र दुर्ग जिस पर सबसे अधिक मंगोल मध्य एशिया तब मुगलों के आक्रमण हुए? सोनारगढ़ का किला, भटनेर दुर्ग, जूनागढ़ या बयाना? तो एकमात्र दुर्ग जिसके सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए, मतलब ये इसका ये तात्पर्य है मंगोल मध्य। भटनेर का दुर्ग है ना, जो बी हनुमानगढ़ में है, ये भटनेर हनुमानगढ़, तो इस पर सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए। ऐसे तारागढ़ जो है वहाँ पर भी बहुत ही आक्रमण हुए। बीकानेर दुर्ग में किस शासक ने न्याय का घंटा लगवाया था? सरदार सिंह, गंगा सिंह, करण सिंह, डूंगर सिंह? तो न्याय का घंटा बीकानेर दुर्ग में डी डूंगर सिंह ने लगवाया था। दौसा दुर्ग की आकृति दिखाई देती है चंद्रमा की आकृति, सूप साजले की आकृति, सोते हुए सिंह के समान या वेहल मछली? तो जो दौसा दुर्ग है उसकी आकृति सूप साजले की आकृति के समान दिखाई देती है, बी, सूप साजले की आकृति, बी उत्तर होगा। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक दिखाई देती है? भवानी नाट्यशाला, राय का बाग पैलेस, चित्रशाला या सरिस्का पैलेस? तो ध्यान रखिएगा उत्तर है ए, भवानी नाट्यशाला। राजस्थान के किस महल में ओपेरा शैली की झलक? तो भवानी नाट्यशाला में दिखाई दी। जयपुर में होगा शायद, या फिर अगर गलत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हमसे भी कोई त्रुटि हो जाती है तो आप जरूर सुझाव दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। राज्य में हाड़ी रानी का महल कहाँ देखे जाते हैं? कोटा, बूंदी, टोंक या सवाई माधोपुर? हाड़ी रानी के महल सी, टोंक में, सी, टोंक में। विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग स्थित है आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़ या करणसर? तो विजयगढ़ी नामक लघु दुर्ग जयगढ़ में स्थित है, बी। किस दुर्ग को धाराधरगढ़ दुर्ग कहते हैं? मुरीजा दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, माधोराज का किला, पूरा का किला या चौहमोगढ़? तो धाराधरगढ़ का दुर्ग है वो जो चौमुहगढ़ का किला है उसे कहते हैं, डी उत्तर है चौमुहागढ़। किस दुर्ग में सबसे अधिक छोटे बड़े महलों की संख्या होने के कारण से महलों का परिसर कहा जाता है? लोहागढ़, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर या अही छतरपुर? तो ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है, काफ़ी कम देखने को मिलता है कि सबसे ज़्यादा जो छोटे बड़े बहुत ज़्यादा महल है इसको और परिसर कहते। तो तारागढ़ जो बूंदी है ना, बी उत्तर है इसका। अजमेर वाला नहीं, बूंदी वाला, इसको महलों का परिसर कहते हैं। जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा? यह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है जिसके द्वारा कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अबुल फजल, हसन निजामी, अलबरूनी या कर्नल टॉयड? जालोर दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा कि वह शक्तिशाली और अजय दुर्ग है? तो ये हसन निजामी ने लिखा था, बी उत्तर है। निम्नलिखित में से जो गलत है वो आप टिक कीजिए। देखिए, जालोर दुर्ग जलालाबाद, इसका नाम चेंज हुआ, यही बात बता रहा है शायद। तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं, ये भी सही है। सिवाना जो दुर्ग है वो साथियों
आपको पता है खैराबाद होगा, और मुस्तफाबाद तो शायद गागरोन के किले को कुछ कहा था, ये खैराबाद है, पर सिवाना गलत है, तो ये सिवाना वाला गलत है, सी उत्तर होगा। मांडलगिरगुडा कटरुनुमा आकृति सही है। ये जिब्राल्टर साथियों इंग्लैंड और वहाँ पर जो एक जगह है, बहुत मतलब आप कह सकते हैं दुर्गम स्थान है, इसलिए इसको जिब्राल्टर मतलब कहते हैं। 1398 में तेमुरलंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? रणथंबोर, धौलपुर, भटनेर या चूरू? तो तैमूर साथियों है ना, उसने भटनेर के जो किले पर आक्रमण किया, सी। राजस्थान में किस शहर में पुष्पक महल स्थित है? रणथंबोर, आमेर, पुष्कर या मंडोर? तो ये उत्तर होगा रणथंबोर में पुष्पक महल स्थित है। किस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण मिलते हैं? भटनेर, सोनारगढ़, अहिछत्रपुर या कुंभलगढ़? तो मुस्लिम महिलाओं के जौहर के जो प्रमाण है वो भटनेर में मिलते, ये उत्तर होगा, ये उत्तर है। भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1764 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग जवाहर बुर्ज का निर्माण किस राज्य के उपलक्ष्य में करवाया? मालवा, आगरा, दिल्ली या लखनऊ? तो ये दिल्ली उत्तर होगा, सी, दिल्ली के उपलक्ष्य में कराया। किस दुर्ग में भग्ना अवशेषों को रावण डेरा कहते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। भग्ना अवशेषों को, जो अवशेष है उनको रावण डेरा कहते हैं। भटनेर दुर्ग, मैगजीन दुर्ग, बाला दुर्ग या नागौर दुर्ग? तो उत्तर है सी, बाला दुर्ग। ये कहाँ पे आया हुआ है? अलवर में, ध्यान रखिएगा। कोषवर्धन दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? बाला दुर्ग, भटनेर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग बारा या शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर? कोषवर्धन दुर्ग किसे कहते हैं? तो सी उत्तर है, जो बारा वाला शेरगढ़ है उसको कोषवर्धन कहते हैं, सी उत्तर है। एक शेरगढ़ धौलपुर वाला है, ये अलग है, पर उत्तर सी होगा। शेरगढ़ दुर्ग बारा, इसको कोषवर्धन दुर्ग कहते हैं। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? चंबल, परवन, साजा या शुकड़ी? तो ये परवन नदी के किनारे है, और धौलपुर वाला चंबल नदी के है। ये परवन वाला बारा के और धौलपुर वाला चंबल। जूनागढ़ दुर्ग में लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया? लाल सिंह, करण सिंह, अनूप सिंह, गंगा सिंह? उत्तर है डी, गंगा सिंह। गंगा सिंह ने करवाया था। गंगा सिंह जी ने जो लालगढ़ पैलेस है उसका निर्माण कराया। लाल किस दुर्ग में स्थित तोपों को नाम रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली है? ये तीन नाम है, बताइए। रणचंडी, भैरवी, कड़क। मेहरानगढ़ दुर्ग में तो नहीं है बिल्कुल, वहाँ पे तो अलग है। कुंभलगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या जयगढ़? उत्तर है डी, जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग में क्या क्या नाम है, ध्यान रखिएगा। रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली। रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली, इन तोपों के नाम है। नाहरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम है अर्जुनगढ़, सुदर्शनगढ़, अयोध्यागढ़ या भीष्मगढ़? उत्तर है बी, सुदर्शनगढ़। किस दुर्ग में सुबट निवास, खिलवत निवास स्थित है? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, तारागढ़? सुबट निवास, खिलवत, बी उत्तर है जयगढ़। राणा कुंभा ने किस दुर्ग का निर्माण ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में करवाया था? कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, बसंतीगढ़ या मांडलगढ़? उत्तर है बी, सज्जनगढ़, ज्योतिष गणनाओं के केंद्र के रूप में। और आपको पता है कुंभा ने 32 लगभग है, वो सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण कुंभा ने कराया, राणा कुंभा। काली सिंध व आबू नदियों के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग के समीप कौन सा दुर्ग स्थित है? काली सिंध और आहू जो है, काली सिंध आहू नदियाँ के संगम के किनारे गागरोन दुर्ग। बेणेश्वर धाम, मावजी धाम, सामेलजी धाम या रेदास धाम? तो
काली सिंध व आहू नदी के गागरोन दुर्ग के समीप जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वो सामेल जी का धाम है, सी उत्तर है। सिरोही के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? अचलगढ़ का किला स्थित है, ये तो सही है। पचेवर का किला बसंतीगढ़ भी है, दूसरा आड़ा के पीतल की मूर्ति स्थित है, सही है। ये बी उत्तर है ना, ये गलत है, पचेवर वाला गलत है, बाकी सही है। दूसरा आड़ा की पीतल की मेढ़ी बसंती है, गढ़ और अचलगढ़ दुर्ग है। कौन सा कथन गलत है? ऊंटगिरी किला करौली सही है, करणसर का किला जयपुर भी सही है, और खीवसर का किला नागौर भी है। ये जो हापकोट का किला है ये बीनमाल में नहीं है, ये गलत है। नवलखा किला कहाँ स्थित है जिसका निर्माण कभी भी पूर्ण नहीं हुआ अतः यह किला आज भी अपूर्ण है? बाड़ी धौलपुर, झालावाड़, छोमू जयपुर या चौटन बाड़मेर? ये सब जो झालावाड़ में आया हुआ है नवलखा किला, जिसका निर्माण पूरा हो ही नहीं पाया। किस दुर्ग में की सांस गर्भभुजन नामक तोप है? ये तो परीक्षा में आता रहता है सवाल। भटनेर का दुर्ग, भटनेर के दुर्ग हनुमानगढ़ में, तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर या लोहागढ़? तो उत्तर है बी तारागढ़ बूंदी, गर्भभुजन तोप है। रणथंभौर के दुर्ग के संदर्भ में किसने कहा मैं इस दुर्ग को मुस्लिम भाइयों के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या बलबन? तो ये जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। जलालुद्दीन खिलजी था अलाउद्दीन का चाचा, उसने ये कहा था जब वो राणा अमीर से हार गया, अमीर चौहान से हार गया था, मतलब वो जीत नहीं पाया तो ऐसे कहने लगे, ऐसा कहा उसने। तो जलालुद्दीन खिलजी ने ये कहा था कि डैडी के बाल के वही बराबर। चश्मा ए नूर नामक जलाशय किस दुर्ग में है? गढ़ बिटली, मैगजीन, जयगढ़ या नाहरगढ़? तो ये उत्तर है गढ़ बिटली में, ये उत्तर है चश्मा ए नूर नामक था। किस दुर्ग में मीरा साहब की दरगाह स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अजमेर, तारागढ़ बूंदी, शेरशाह बारा या शेरगढ़ धौलपुर? तो मीरा साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ अजमेर में स्थित है। देखिए ये थोड़ा याद करने का ट्रिक बता देते हैं आपको। ये तीन आती रहती है, एक तो मीठे शाह की दरगाह, ये मीरा साहब की दरगाह, और एक जालोर में क्या है कुछ है, तो मीठा ऐसे याद कीजिए, गागरोन जैसे मीठा है तो मीठे शाह की दरगाह वहाँ हो जाएगी। अजमेर मेरा है, या आप ऐसे किस पर याद कर सकते हो, तो मीरा साहब की दरगाह वहाँ पर हो सकती है याद। और मालिक शाह जालोर में, मालिक जालोर में है, आप ऐसा याद कर सकते, तो मालिक शाह की दरगाह वहाँ पर है, इस प्रकार से याद कर सकते। किस दुर्ग में मंदाकिनी कुंड, कफूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी का महल था, देवरानी जेठानी के कोठे दर्शनीय है? नागौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या जालोर दुर्ग? बताइए साथियों। तो ये जो इतना है क्या क्या देखिए, मंदाकिनी कुंड एक तो, कुफर सागर जलाशय, सावन भादो झील और ओखा रानी का महल, देवरानी जेठानी का कोठे, ये अचलगढ़ दुर्ग में स्थित है, बी। भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा किस दुर्ग में बने हुए मंदिर में होती है? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ या गागरोन? तो भगवान शिव उनके जो अंगूठे की जो है वो साथियों सी अचलगढ़ में होती है। और इससे पहले वाला भी उत्तर ही सी भी था, वो भी अचलगढ़ ही था, सी तो नहीं था, बी था सही। मंदाकिनी कुंड, कफूर सागर जलाशय, सावन भादो झील, ओखा रानी महल, देवरानी जेठानी, ये सब अचलगढ़ में है। और भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा भी इसी दुर्ग में मंदिर में होती है। नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण किसने कराया? बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या इल्तुतमिश? तो नागौर दुर्ग में शुक्र तालाब का निर्माण सी अकबर ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसने तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण कराया? बप्पा बनवीर, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह? किसने करवाया चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी जी का मंदिर? बनवीर, बी। बनवीर ज़्यादा समय तक शासक नहीं रहते, ये उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज का बेटा था बनवीर। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज बहुत ही वीर शासक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी कम समय में, नहीं तो वो भी शायद शासक बन सकते राणा सांगा के साथ साथ। अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध गवान कहने पर किस दुर्ग में किया? अहिछत्रपुर, शिवाणा, मेहरानगढ़ या कुंभलगढ़?
तो ये अहिछत्रपुर दुर्ग था, ये जहाँ पर अमर सिंह राठौड़ ने सलावत खां का वध कर दिया, क्योंकि उसने वो गंवार कुछ ऐसा कुछ कह दिया था। और उस समय शायद जहांगीर था, तो अमर सिंह ने वो घोड़ा लेके, उन्होंने वो अमर, आपको पता ही होगा, जो घोड़ा उन्होंने ऊंची पूरे दुर्ग से छलांग लगाई थी। किस दुर्ग में रैदास की छतरी, बाघ सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी, नवलखा भंडार दर्शनीय है? किस दुर्ग में रैदास की छतरी है, बाघ सिंह स्मारक है, वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी और नवलखा भंडार? कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, अछलगढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो रैदास की छतरी जी है, रैदास की छतरी, बाघ सिंह स्मारक, वीर कल्लाजी राठौड़, नवलखा भंडार, ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। काफ़ी प्रसिद्ध है ये। राजपूताना का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? वहाँ दुर्ग राज्य का प्रथम लिविंग फोर्ट कहलाता है। सोनारगढ़, जैसलमेर, सिवाना या रणथंभौर? तो सबसे ये बी चित्तौड़ दुर्ग है। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया जिसके कारण रानी कर्णावती ने जौहर किया? रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़ या सिवाना? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ये सी 1534 में या ये रानी कर्णावती जी इन्होंने जौहर किया था। किस हुमायूं के राखी भेजने का जो कह सकते, भले काल्पनिक हो या जैसी भी कथा आती है वो इसमें आती है। किस दुर्ग में अकबर को दौलत खां तथा ब्रिटिश सरकार उसे कंपनी के शस्त्रागार के रूप में काम लिया? बुरड़वाड़ा, गढ़बिटली, मैगजीन या कहरीगढ़? अकबर का दौलत खाना ब्रिटिश उसे कंपनी के, तो मैगजीन का दुर्ग है अजमेर में, सी उसे यूज लिया गया। कि निम्न में किस दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है? रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अहिछत्र दुर्ग? किसकी व्हेल मछली के समान? तो बी उत्तर है चित्तौड़ के दुर्ग की। राजपूताना किस शाखा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता? किस शासक को? ये तो आपको पता ही होगा साथियों, अच्छा सवाल है। सवाई जयसिंह, राव मालदेव, राणा कुंभा या विग्रह चतुर? तो राणा कुंभा थे वीर, जिन्होंने स्थापत्य कला में भी काफ़ी ध्यान दिया और जनक कहा जाता है। किस दुर्ग के झरोखों में बैठकर जहांगीर न्याय करता था? मैगजीन, तारागढ़, कुचामल या लोहागढ़? तो जो अजमेर का मैगजीन का किला है वहाँ पे झरोखों जहांगीर न्याय करता था। धन्यवाद साथियों, चैनल से जुड़े रहे। इसका दूसरा भाग जल्दी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान राजनीति और मुख्यमंत्री जी और संसदीय सचिव का प्रश्न है ये पहला। तो और जो राजस्थान से जो पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न है, कई साथी कह रहे थे पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्न लाइए। तो चलिए, राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था पहली बार कब प्रारंभ हुई? 1967, 1965, 1964 या 1966? कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है 1966। आगे देखते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री जी? बताइए साथियों, कमेंट कीजिए। प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, डी उत्तर है। साथियों, कई साथी वीडियो तो देखते हैं, काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रोत्साहन दीजिए, तो हम भी अच्छे पीडीएफ और बनाने का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर आप चाहते हैं कि कौन से किसी पर पीडीएफ बनाएं, तो कमेंट जरूर कीजिए कि आप इस टॉपिक पर पीडीएफ चाहते हैं। एक विशेष टॉपिक कमेंट कीजिए, हम उस पर आपको 50 से 100 प्रश्न बनाकर अपलोड कर देंगे, वीडियो बना देंगे। MCQ क्वेश्चन हो गए सभी, और हमारी टीम है जो टाइप करती है, और हम उनके लिए उनको कहेंगे तो आपके लिए जरूर करेंगे। आप विशेष टॉपिक का नाम जरूर लिखिए कि सर इस पर टॉपिक पर प्रश्न बनाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों, मुख्यमंत्री की जो है नियुक्ति ये राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये उत्तर। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम अवधि तक रहने वाले कौन थे? हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत जी या टीकाराम पालीवाल? बताइए, सबसे कम
सबसे कम कौन रहे थे वो आपको बताना है कि जो है सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री जी कौन रहे थे। ए हीरालाल देवपुरा, कमेंट कीजिए साथियों। शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत या टीकाराम पलीवाल। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए सबसे कम समय तक कौन रहे। उत्तर है हीरालाल देवपुरा, ये उत्तर होगा हीरालाल देवपुरा। आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय के प्रमुख कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या मुख्य सचिव। जो राज्य शासन सचिवालय उसका प्रमुख मुख्य सचिव। राज्य परिषद के कम से कम कितने सदस्य होने अनिवार्य है। 30, 12, 20 या 15। कम से कम कितने होने अनिवार्य है राज्य मंत्रिपरिषद में। तो कम से कम 12 सदस्य होने अनिवार्य है। राजस्थान मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी होती है। 40, 30, 40, 20, 30, 50। बताइए 40, 20, 30, 50। आपको बताइए, वो तो 15% वाला नियम है लगेगा यहाँ पर। तो कितने हो गए, अगर 100 में 15 होते हैं तो 200 में 30। तो कमेंट कीजिए, सी उत्तर है 30 अधिकतम। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, अधिकार है, विशेष अधिकार या दायित्व है। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी देना उसका कर्तव्य, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी देना कर्तव्य है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, योजना सचिव या मुख्य सचिव। तो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री कहां से बने। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या अलवर। सर्वाधिक कहां से बने। तो सर्वाधिक साथियों जो मुख्यमंत्री है ना वो ये जोधपुर से बने। राज्य मंत्रिपरिषद के निम्न में से कौन सा कार्य है। कानून बनाने संबंधी कार्य, राज्य का बजट पेश करना, उसे पारित करना, विधानमंडल में विधेयक पेश करना, उपरोक्त सभी। तो ये तो साथियों आपको पता ही होगा, उपरोक्त सभी तीनों सही है। यार ये तीनों उत्तर है वो सही है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति, विधानसभा के प्रति या राज्यपाल के प्रति। बताइए किसके प्रति है ना। जो राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति होगा, विधानसभा के प्रति। सी उत्तर। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पलीवाल, हीरालाल शास्त्री या जय नारायण व्यास। तो प्रथम निर्वाचित त से याद रखिए टीकाराम पलीवाल, ये उत्तर है। श्री टीकाराम पलीवाल थे। राज्य मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी है राज्यपाल के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या विधानसभा के प्रति। ये सवाल वापस आ गया, विधानसभा के प्रति। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है अनुच्छेद 167 में, अनुच्छेद 171 में, अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 169 में। बताइए साथियों, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा सवाल है, ऐसा प्रश्न ही तो आते हैं। और क्या आते हैं, यही आते हैं बस, ये अनुच्छेद वाले और ऐसे टॉप सवाल आते हैं कभी कभी। उत्तर है ए 167 में। ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है वो 167 में निर्धारित है। राजस्थान राज्य शासन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल या गृह मंत्री। बताइए शासन सचिवालय का, ये बी मुख्य सचिव। एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार एक राज्य का मुख्यमंत्री रह सकता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो ये तो आपको पता होगा साथियों, हमारे यहां पर वैसे कोई सीमा नहीं है। डी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 163, इनमें से कोई नहीं। बताइए मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा किसमें, ये तो पता चल गया था आपको कि विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगा, परंतु कौन से अनुच्छेद के
ये उत्तर है साथियों 1964 के जो है अनुच्छेद, उसके अनुसार किसी अनुच्छेद मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये तो साथियों आपको पता ही है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये सवाल थोड़ा अच्छा है, बताइए प्रोटोम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या राष्ट्रपति? तो जो प्रोटोम स्पीकर होता है ना, उसकी नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राजस्थान विधानसभा, माफ कीजिए, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में से किसका कार्यकाल सर्वाधिक रहा? इनमें से बरकुतुल्ला खां, जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी या शिवशरण माथुर? बताइए इनमें से किनका जो है सबसे अधिक कार्यकाल रहा? कमेंट कीजिए। ये साथियों अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। तो सबसे अधिक किसका रहा? तो उत्तर है इनमें से ये हरिदेव जोशी का सी। राजस्थान भारत पाक युद्ध 1971 के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरू सिंह शेखावत जी, बरकुतुल्ला खां, हीरालाल शास्त्री जी या फिर जगन्नाथ पहाड़िया जी? 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तब कौन थे मुख्यमंत्री? बी उत्तर है श्री बरकुतुल्ला खां। राज्य में अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री शिवशरण माथुर, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, श्री CS वेंकटाचारी? तो राजस्थान में उस समय अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया जी थे पहले। किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? श्री हरिदेव जोशी, श्री अशोक गहलोत, श्री भैरू सिंह शेखावत, श्री मोहनलाल सुखाड़िया? बताइए किनके काल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? उत्तर है डी श्री मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के वह मुख्यमंत्री कौन थे जो प्रथम विधानसभा चुनावों में ही चुनाव हार गए थे? हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, टीकाराम पालीवाल? मुख्यमंत्री जो प्रथम विधानसभा चुनाव में, तो बी उत्तर है जयनारायण व्यास। राजस्थान के गठन के पश्चात सरकार के वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री का पद नाम बदलकर मुख्यमंत्री कब किया गया? 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1956? बताइए। तो साथियों जो है 26 जनवरी 1950 है ना, प्रधानमंत्री जो कहते थे पहले, नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, ये अच्छा सवाल है। श्री हरिदेव जोशी, श्री बरकुतुल्ला खां, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री शिवशरण माथुर? तो राज्यपाल के मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया वह थे ये श्री बरकुतुल्ला खां, बी उत्तर है। राजस्थान के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे? श्री बरकुतुल्ला खां, CS वेंकटाचारी, टीकाराम पालीवाल, हीरालाल जी शास्त्री? तो ये साथियों थे ना CS वेंकटाचारी, ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। राज्य मंत्रिपरिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पर बनी रह सकती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? बताइए सैद्धांतिक रूप से, तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा? किस अनुच्छेद? 164 उप 2, 164 1, अनुच्छेद 163 1? बताइए किसके अनुसार होगा? कमेंट कीजिए। हाँ ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर है 164 1, 164 1 दूसरा उत्तर है, मतलब बी, आप कीजिएगा बी, 164 1 उत्तर है, याद रखिए। ये भी चलता रहता है, आप इसको जान लीजिए। 164 1 के अनुसार मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री सलाह ले पर करेंगे। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ
3 मार्च 1952, 15 मार्च 1952, 2 मार्च 1952, 26 जनवरी 1952। प्रथम लोकतंत्र निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? 3 मार्च 1952, ये उत्तर। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है मनोनीत, निर्वाचित या नियुक्त या कोई नहीं? बताइए। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है, तो सी उत्तर है, नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी सेतु का काम कौन करता है? कैबिनेट सचिव, राज्यपाल का सचिव, विधानसभा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री? तो संवाद की कड़ी का जो कार्य है साथियों आपको पता ही है, मुख्यमंत्री करते हैं, तो ये उत्तर है, मुख्यमंत्री उत्तर है। श्री भैरों सिंह शेखावत कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर रहे? 3 बार, 4 बार, 2 बार या 5 बार? तो भैरों सिंह शेखावत 3 बार रहे। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाए, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाए? बताइए। उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, ये उत्तर है। मुख्यमंत्री पद की न्यूनतम आयु कितनी है? 35, 30, 25 या 21? ये तो साथियों आपको सबको आना चाहिए ज़्यादातर, अच्छा प्रश्न है। और ऐसे सरल सवाल ही आते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। 4-5 है ऐसे, राज्यसभा है, विधानसभा है, लोकसभा, तो इनसे कंफ्यूज, विधान परिषद है तो इससे कंफ्यूज होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसलिए इसका उत्तर है 25 वर्ष की आयु होती है न्यूनतम। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी? बताइए, अच्छा सवाल है। इन्होंने सबसे अधिक बार शपथ ली, बी उत्तर है, श्री हरिदेव जोशी और मुख्य भैरों सिंह शेखावत। राजस्थान के मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो? 29+1, 11+1, 15+1, 12+1? तो देखिए, ऐसे तो आपको पता है 15% होता है मंत्र जो होता है, तो 200 विधायक है हमारे यहाँ, तो 30 मतलब हो गए, तो ये 29+1, 30 हो सकते हैं। एक साथी हम आपको अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं आप पर कि आपका कितना नॉलेज है, बाद में इसका उत्तर बता दिया जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल सर्वाधिक रहा? हरदेव जोशी, हीरालाल शास्त्री जी, शिवशरण माथुर जी या जयनारायण व्यास? आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, टॉपिक नीचे कमेंट कीजिए, कौन से टॉपिक पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।